हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आज हमारा 6 क्लास का 12 वाला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, वो जो टॉपिक है वो चल रहा है स्टूडेंट। यहाँ पर आपने हमारी डेली लाइफ के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरली हमारे घरों के अंदर सबके अंदर सप्लाई है। जनरली इलेक्ट्रिसिटी के जो यूजेस हैं वो भी हमने देखे, चाहे लाइट प्रोड्यूस करने के लिए, चाहे साउंड प्रोड्यूस करने के लिए हमारे घरों में बल्ब वगैरह जलते हैं, रेडियो टीवी भी हम देखते हैं, तो सबके अंदर जनरली लाइट काम आती है। स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर वो इलेक्ट्रिक सर्किट है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है, व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बात कर रहे हैं। स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक सर्किट जनरली कॉन्सिस्ट ऑफ सेल और बैटरी, ए स्विच, ए बल्ब एंड ए वायर का कॉम्बिनेशन होता है। स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जनरली मोस्टली हम देखते हैं तो बल्ब होता है, एक वायर होता है, एक सेल, और सेल के स्थान पर कोई बैटरी भी ले सकते हैं, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो बैटरी लेनी पड़ेगी, एंड एक स्विच काम आता है जिससे कि हम हमारी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए एंड ब्रेक करने के लिए काम में लेते हैं, सुविधा के लिए काम में लेते हैं, है ना। तो जनरली ये सभी जो डिवाइस होती हैं वो इलेक्ट्रिक डिवाइस कहलाती है। एक इलेक्ट्रिक सर्किट के कंप्लीट होने के लिए एक बल्ब, सेल और बैटरी, स्विच एंड वायर की ज़रूरत होती है। स्टूडेंट, वायर जनरली मेटल्स का बना होता है, वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। कंडक्टर होने के कारण उसमें इजीली इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है और हमारी डिवाइस तक करंट पहुंच जाता है, जिस पर्पज़ से हमने इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं वो वर्क कंप्लीट हो जाता है। इसमें हमारी इस सर्किट के अंदर जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या तो सेल होता है या बैटरी होता है। यानी जनरली हम बात करते हैं हमारे टॉर्च की बात करते हैं। टॉर्च के अंदर जो बल्ब जलता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए सेल जनरली काम आता है। कुछ बड़ी वाली जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं लाइट, तो उसके लिए बैटरी काम आती है। तो सेल और बैटरी होती हैं। ध्यान रखना, ये सोर्स ऑफ एनर्जी या सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। किसी भी सर्किट के अंदर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती हैं? सेल या बैटरी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना स्टूडेंट। देन हम बात करते हैं सेल की। सेल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है या सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। सेल के हमारे यहाँ पर जो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट में मैंने आपको कुछ जितने भी कंपोनेंट हैं उनके बारे में बताया है। सबसे पहले बात करते हैं हम सेल की। स्टूडेंट, सेल होता है, इसके 2 टर्मिनल होते हैं। कितने? 2 टर्मिनल होते हैं। एक तो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। स्टूडेंट, सेल हैव 2 टर्मिनल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है ना स्टूडेंट। जब हम कई सेलों को एक साथ जॉइंट कर देते हैं या कॉम्बिनेशन कर देते हैं आपस में, तो इस तरीके की जो डिवाइस होती हैं वो एक लार्ज एनर्जी वाली डिवाइस होती है और जनरली उसे कहते हैं हम स्टूडेंट बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? बैटरी। तो हम बैटरी की जो डेफिनेशन हम क्या बताएंगे कि बैटरी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल। बैटरी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल। जनरली हम हमारे घर पर भी कई सेलों को मिला करके बैटरी हम खुद बना सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक सेल है, इसका ये जो सिरा है ये पॉजिटिव टर्मिनल को शो कर रहा है, किसको? पॉजिटिव को, और ये वाला है यहाँ पर ये नेगेटिव को शो कर रहा है। इस तरीके से ऊपर टोपी वाला सिरा, इसका जो टोपी वाला सिरा होता है पॉजिटिव होता है और नीचे चपड़ी वाला सिरा होता है वो नेगेटिव होता है। इसका ये पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। हम बात करते हैं एक सेल का पॉजिटिव जो टर्मिनल होता है वो नेक्स्ट सेल के नेगेटिव टर्मिनल से ऐड होता है, एंड अगले जो पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव से इस तरीके से एक चेन बन जाती है। या हम कह सकते हैं जितनी लार्ज सेलों वाली बैटरी बनानी है हमको वो हम बना सकते हैं। स्टूडेंट, बैटरी यहाँ पर इसको 3 सेल वाली बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? 3 सेल वाली बैटरी।
क्योंकि हमने यहाँ पर बैटरी बनाने के लिए 3 सेल को काम में लिया है। जनरली सेल और बैटरी होती हैं वो 2 और मोर सेल का कॉम्बिनेशन होती है, तो इसको 3 सेल वाली बैटरी कैसे कहते हैं। हम 2 सेल वाली बैटरी भी बना सकते हैं, ठीक है ना। देन ये हमारे कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट की बात कर रहे थे हम। देन अब हम बात करेंगे सेल इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ए सर्किट in a circuit, cell or battery have 2 terminal, positive terminal and negative terminal, ठीक है ना, जो हम अभी बात कर रहे थे। देन नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट एंड देयर डायग्राम्स। इसमें हम डायग्राम भी दिए गए हैं। सेल का डायग्राम जो आपको ये है अभी बताया था, बैटरी का डायग्राम है वो ये रहा, 3 सेल वाली बैटरी है। बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल, ओके। नेक्स्ट हमारा थर्ड आ रहा है जो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट है, सेल या बैटरी एक हो सकता है। एंड जो अगला है स्विच, क्या है, स्विच की बात करेंगे तो व्हाट इज स्विच। स्विच क्या होता है, इट इज ए डिवाइस दैट यूज्ड इन ब्रेक एंड कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट। कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करने के लिए या उसको कंप्लीट करने के लिए ये स्विच ही काम आता है, और स्विच हमारी हेल्प करती है ना। स्विच हमें हमारी बॉडी के अंदर झटका लगने से भी बचाता है, क्योंकि अचानक हम डायरेक्टली यदि विदाउट स्विच के हम इलेक्ट्रिक करंट पास करने की कोशिश करेंगे तो कभी कभी हादसा हो सकता है। इसलिए हमको स्विच जरूर काम में लेना चाहिए। इससे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर लेते हैं। यानी उसमें ब्रेक करना, सर्किट को ज़रूरत पड़ गई ब्रेक करना है तुरंत ब्रेक कर देते हैं, और ये कंप्लीट करना है तुरंत हम कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। नेक्स्ट जो स्विच होता है वो क्या है, स्विच एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है। स्विच इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस दैट यूज्ड इन ब्रेक एंड कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करने के लिए एंड कंप्लीट करने के लिए जनरली हम क्या काम लेते हैं, स्विच काम में लिया जाता है, ठीक है ना। स्विच ऐसा हो सकता है, स्विच की जो स्ट्रक्चर है वो आपको दिख रही है, ये 2 पॉइंट होते हैं इस तरीके से। जब इसको बंद कर देते हैं तो जब ऑन करते हैं तो सर्किट कंप्लीट हो जाती है, और जब इसको दबाते हैं तो सर्किट ऑफ हो जाती है, यानी ये बाहर यहाँ से हट जाता है, तो हमारी सर्किट ब्रेक हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रिक करंट ऑफ फ्लो नहीं होता है। और जब ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक जो सर्किट है उसमें करंट फ्लो होता है, यानी ऑन और ऑफ के बटन होते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा स्विच, है ना। देन नेक्स्ट जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, यह हम कह सकते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट है स्टूडेंट, वो है हमारा बल्ब। इट इज ए डिवाइस दैट यूज्ड इन सोर्स ऑफ लाइट, जिसको हम सोर्स ऑफ लाइट के रूप में काम में लेते हैं। लाइट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो लाइट के सोर्स के रूप में जो भी हम डिवाइस काम में लेते हैं, जनरली वो बल्ब कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट, बल्ब कहलाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये बल्ब की स्ट्रक्चर होती है, ये ग्लास का बना हुआ होता है या कोई ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का हो सकता है। ये इसके अंदर फिलामेंट होता है स्टूडेंट, क्या होता है, फिलामेंट। और जो फिलामेंट होता है, ये बल्ब का फिलामेंट, वो आप नोट भी कर लो, जनरली कंपटीशन वाली एग्जाम पूछ जाता है कि फिलामेंट ऑफ बल्ब, या कह सकते हैं विच मेटल यूज इन फिलामेंट ऑफ बल्ब, विच मेटल इज यूज इन फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। आपको स्टूडेंट नाम देना है टंगस्टन। क्या नाम देना है, टंगस्टन मेटल का बना होता है। किसका, W एक मेटल है, इसको यहाँ नहीं लिखें, आप अपने नोटबुक में लिख लेना, क्योंकि फिलामेंट होता है, ये टंगस्टन एक मेटल होती है उसका बना होता है। वो उस मेटल का सिंबल होता है, वो जनरली W होता है, उसका सिंबल होता है। तो आपको ये ध्यान रखना कि बल्ब का फिलामेंट किस मेटल का बना होता है। गिव द नेम ऑफ मेटल विच यूज इन फिलामेंट ऑफ बल्ब, आपको लिखना है टंगस्टन। क्या लिखना है, टंगस्टन, ठीक है ना। ये बल्ब की स्ट्रक्चर है।
देन अब हम सबसे पहले बात करते हैं डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। स्टूडेंट यहाँ पर ये डायग्राम है ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट मैंने आपको बताया था कॉन्सिस्ट ऑफ ए बल्ब, ए सेल, या सेल के स्थान पर हम बैटरी भी ले सकते हैं, ए बल्ब, ए सेल, ए वायर भी हैं, एंड ए स्विच है, बल्ब है, वायर है एंड सेल। इनके कॉन्सिस्ट से ही क्या बनती हैं, ये कॉम्बिनेशन से क्या बनती है, इलेक्ट्रिक सर्किट बनती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर यहाँ पर बल्ब है, बल्ब का ये वाला सिरा पॉजिटिव हो गया, ये वाला सिरा नेगेटिव हो गया। ये बल्ब का पॉजिटिव जो एंड है वो नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ सेल से जुड़ता है, एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बल्ब है वो सेल है वो इस स्विच से जुड़ता है, और ये जो नेगेटिव एंड है ये इस स्विच से जुड़ता है। और इस स्विच से जुड़ने पर जब हम इसको ऑन करते हैं तो करंट फ्लो होता है, हमारा बल्ब ग्लो होता है, बल्ब जलने लगता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं जो हमारा इस स्विच को हम जब प्रेस करते हैं तो इसको प्रेस करने पर ये हमारी जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाती है, जिससे बल्ब ग्लो नहीं हुआ, अर्थात इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो नहीं होगा। ठीक है ना स्टूडेंट, इस तरीके से ये हमारी इलेक्ट्रिक सर्किट होती है। ये एक क्लोज पाथ होती है, एक क्लोज पाथ ऑफ फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट होती हैं, उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट के नाम से जानते हैं। ये कॉन्सिस्ट ऑफ बल्ब, सेल एंड वायर एंड स्विच होती हैं। देन हम अगली हम बात करेंगे कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ पर हम सबसे पहले हम बात करते हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पर जो कंडक्टर हैं वो क्या होते हैं, व्हाट इज कंडक्टर, कंडक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। कंडक्टर क्या होते हैं, दोज सब्सटेंस which pass through electric current easily called conductor। एग्जाम्पल है इसके ऑल मेटल लाइक आयरन, गोल्ड, सिल्वर, etc। नेक्स्ट है स्टूडेंट इंसुलेटर। अगला है स्टूडेंट इंसुलेटर। जनरली इंसुलेटर क्या होते हैं, दो सबस्टेंस इन विच इलेक्ट्रिक करंट pass through electric current pass through very poor अथवा cannot flow called insulator।
एग्जाम्पल रबर, प्लास्टिक, ग्लास, ETC। जनरली स्टूडेंट ये सभी इंसुलेटर क्या होते हैं, कंडक्टर क्या होते हैं। कंडक्टर वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर इजीली फ्लो हो जाता है, करंट फ्लो हो जाता है। वो सभी सब्सटेंस जनरली क्या कहलाते हैं, कंडक्टर कहलाते हैं। जैसे हम जो वायर होते हैं मोस्टली मेटल के बने होते हैं। जैसे हम आयरन की बात करेंगे, लोहा होता है, आयरन का वायर होता है, उसमें करंट इजीली पास हो जाता है, वो कंडक्टर हुआ। हम बात करते हैं सिल्वर की, सिल्वर में करंट इजीली पास हो जाता है। हम बात करते हैं जैसे गोल्ड की, सोने की बात करते हैं, गोल्ड के अंदर हम जब टच करते हैं करंट का वायर, तुरंत उसमें होकर के भी करंट आ जाता है। तो ये सभी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हुए। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से हम एक लेमन साल्ट लेते हैं या लेमन का जो जूस होता है उसमें करंट फ्लो करते हैं, तुरंत करंट आ जाता है, तो वो भी क्या है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हुआ स्टूडेंट। इसी तरीके से बट जो डिस्टिल वाटर होता है, डिस्टिल वाटर होता है जिसके अंदर कोई भी मिनरल साल्ट प्रेजेंट नहीं होते हैं, ऐसा डिस्टिल वाटर होता है, उसके अंदर करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है ना स्टूडेंट। तो जिन के अंदर करंट फ्लो हो जाता है वो सभी सब्सटेंस, वो सभी मैटर क्या कहलाते हैं, कंडक्टर कहलाते हैं। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसुलेटर। वो सभी सब्सटेंस होते हैं जिनमें करंट फ्लो नहीं होता है, उनको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। इंसुलेटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं रबर हैं, ग्लास है एंड प्लास्टिक है, ये सभी इंसुलेटर के एग्जांपल है क्योंकि इनमें करंट फ्लो नहीं होता है। इसीलिए जनरली हम बात करते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक फ्लो होती है, उन सभी वायरों के ऊपर प्लास्टिक की जो लेयर है वो डिपॉजिट होती है, या कहीं कहीं पर रबर होती हैं, रबर भी काम में लेते हैं। तो प्लास्टिक की लेयर डिपॉजिट इसलिए होती है कि जिससे क्या होता है, करंट फ्लो, करंट से कोई किसी व्यक्ति को करंट नहीं लगे, क्योंकि उस पर प्लास्टिक की लेयर चढ़ा देते हैं, PVC की लेयर चढ़ा देते हैं, क्योंकि ये एक इंसुलेटर होती है PVC। ठीक है ना स्टूडेंट। तो आप समझ गए होंगे कंडक्टर क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होते हैं। इस वीडियोज़ के अंदर हम इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।